जिसमें बच्चे घबराते हैं। हमारी जो फंडिंग की सोर्स है वो हमारे माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। ऐसा होता है कि बच्चों के पास 3 जगह पे पैसे होते हैं, जो आप बोलोगे वो उसी के बेसिस पे आपको एग्री करेंगे। मेरे जो मेजर जो स्टडीज स्पॉन्सर करें मेरे मामा जी कर, आपने यहाँ पे ये बता दिया, अब वीजा ऑफिसर को आपने मौका दे दिया दूसरा क्वेश्चन पुटअप करने का कि वो ही क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, आपके फादर क्यों नहीं कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा जिसमें बच्चे घबराते हैं इज मोर अराउंड योर फाइनेंशियल प्रोफाइल। यार फाइनेंशियल प्रोफाइल के अंदर कि अच्छा आप अपनी फंडिंग कैसे करने वाले हो, मैनेज करने वाले हो, ये जो इसके अंदर सवाल है किस तरीके से सवाल को पूछा जाता है एंड टिपिकली एंड हाउ डू यू आंसर देम। सबसे पहले वो अपने प्लस पॉइंट्स बताए इसमें। लेट्स से कि किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है, ट्यूशन फीस इतनी है, फिर उसकी फैमिली उसके एक्सपेंसेस बियर कर रही है, फिर कोई थर्ड पार्टी लेट्स से उसके मामा जी बता रहे हैं, ठीक है। एज आई सेड कि वीजा ऑफिसर आपसे कुछ सुनना चाहता है, आप उसको वो सुना दो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको स्मार्टली आंसर ऐसे कर सकते हो दैट आई हैव गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट, अपार्ट फ्रॉम दैट माय फादर इज शोइंग द फंड्स, ठीक है। एंड लास्टली अगर आपके पास में लेट्स से योर अंकल और समवन एल्स इज स्पॉन्सरिंग, थर्ड पार्टी पे आप तब जाओ। ऐसा हो सकता है कि वीजा ऑफिसर आपसे 2 ही चीज सुने एंड देन ही विल सिस्ट अनदर क्वेश्चन, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। अभी बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ही बता देंगे कि लेट्स से कि मेजर जो स्टडीज स्पॉन्सर करें मेरे मामा जी कर रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ यार, बच्चों की इतने डरे हुए होते हैं कि वो उनको लगता है यार अपनी कमी के बारे में आदमी इतना सोचता रहता है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भूल ही जाता है। अब आपने यहाँ पे ये बता दिया, अब वीजा ऑफिसर को आपने मौका दे दिया दूसरा क्वेश्चन पुटअप करने का कि वो ही क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, आपके फादर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आप वहाँ पे जस्टिफाई करो उस चीज को कि नहीं मेरे फादर कर रहे हैं, और वो चक्कर में आप एक नेगेटिव लूप में फंस जा रहे हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्वेश्चन मोर पॉजिटिवली। तो जब मैं ये सवाल मेरे से पूछा जाएगा तो मेरे को अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके बताना चाहिए या मेरे को ओवरऑल अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अभी जब हम बताते हैं इस चीज को तो आपको बताना है फर्स्ट ईयर के आपके पास में फंड्स ऐसे होने चाहिए बिल्कुल एकदम रेडी हो, आपको एकदम जरूरत पड़ती है। लेट्स से कि मेरा कोर्स 3 साल का, उसके बाद मुझे सेकंड और थर्ड ईयर का है, उसके लिए आप एडिशनली बता सकते हो, ठीक है, दैट योर फादर इज अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट और यू हैव दिस एसेट्स, ठीक है। अगर आपको जरूरत लगे आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो बट टिपिकली फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस को एज अ लिक्विड फंडिंग ऑफ कोर्स जो भी हमने I-20 के लिए वो सब अपना ऑलरेडी प्रिपेयर कराई हुआ है, तो उसी फाइनेंशियल मैट्रिक्स को हमारे को क्लियरली आगे करना है। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारे बिल्कुल क्लियर कट बेस्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जो एकदम डायरेक्ट हैं, which could be a scholarship, which could be a direct parent funding, which could be an education loan, जो कि बिल्कुल क्लीन है। थर्ड पार्टी जो कि माय अंकल इज सपोर्टिंग मी एंड ऑल, वो सब चीजों को लास्ट में बताएं एंड पहले अपने स्ट्रेंथ से स्टार्ट करें। एंड एनी अदर थिंग्स, एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव जहां बच्चे अपने फाइनेंशियल सोर्सेज के अंदर फंस जाते हैं, वो क्यों गलती कर देते हैं? तो ऐसा होता है कि बच्चों के पास 3 जगह पे पैसे होते हैं, 3 जगह हो गई, एजुकेशन लोन, पापा के पास फंडिंग हो गई या किसी और के पास भी। अब DS1 सिस्टम में क्या फिल करा है, पेरेंट, क्योंकि एक ही आपको पूछा जाएगा कि कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो हम प्राइमरी डालेंगे या तो बच्चे ने एजुकेशन लोन तो सेल्फ आएगा या पेरेंट ही आएंगे। सो बेस्ट एडवाइस रहता है बच्चे के लिए कि आपको यही करना है कि आई हैव अ सिक्योर्ड एजुकेशन लोन ऑफ 50 लाख रुपीज, अपार्ट फ्रॉम दैट माय पेरेंट, अगर दोनों दिखा रहे मम्मी पापा, तो पेरेंट हैव अ सेविंग ऑफ 20 लाख रुपीज इन देयर अकाउंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय पेरेंट हैव अ ऑनगोइंग एनुअल इनकम जो वो एनुअली कर रहे हैं एज पर ITR, सो वो मेंशन करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिकॉज द काउंसलेट विल नेवर आस्क यू टू रिप्रेजेंट एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो आप बोलोगे वो उसी के बेसिस पे आपको एग्री करेंगे, क्योंकि आपके I-20 पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करके ही आपको I-20 इशू किया है। तो बेसिकली अपने जो भी हमारे रिस्पांस है दैट हैज टू बी लिंक्ड टू योर I-20, योर DS-116 इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन मांगी जाए उतनी इंफॉर्मेशन दो, प्रायोरिटाइज करके इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दैट हमारी जो फंडिंग की सोर्स है वो हमारे माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। एंड लास्ट आता हूं तो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेरे फैमिली प्रोफाइल के बारे में। So दोस्तों, we have discussed this topic in our next video, so subscribe to our channel and stay tuned.